स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाला हाई टीआरपी शो ये है चाहते की कहानी की आज रात की शुरुआत होगी डॉक्टर के साथ, जो इलेक्ट्रिक शॉक कबीर को देने के लिए अपनी नर्स को ऑर्डर देता है और कहता है कि सारे अरेंजमेंट्स करो। सुलोचना कबीर इसे सुनते हैं और काफ़ी ज़्यादा घबराते हैं। डॉक्टर कबीर से कहता है कि आपके जो मसल्स हैं वो इलेक्ट्रिक शॉक पर ज़रूर रिएक्ट करेंगी। यहाँ पर वो कहता है नर्स से कि आप ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। कबीर यहाँ पर वो जो शॉक का पेन होता है उसे बर्दाश्त करने में काफ़ी ज़्यादा मुसीबत उसे आती है। डॉक्टर नर्स से कहता है कि आप एक काम करो, इसका जो करंट का वोल्टेज है वो थोड़ा बढ़ा दो क्योंकि कबीर को कुछ फील ही नहीं हो रहा है। सुलोचना सोचती है चाहे जो हो जाए कबीर तुझे खड़ा नहीं होना है, लेकिन शॉक का इंक्रीजमेंट करने के बाद इतना ज़्यादा होता है पेन कि कबीर उसे सहन नहीं कर पाता और ज़मीन पर खड़ा हो जाता है। ये देखकर वहाँ पर हर कोई शॉक्ड हो जाता है। सुलोचना कहती है बस हमारा खेल अब ख़त्म। कबीर बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है और कहता है डॉक्टर से कि वाह अब मैं चल सकता हूँ और एक्टिंग शुरू कर देता है। सुलोचना भी उसकी एक्टिंग में जान डालने के लिए कहती है डॉक्टर से कि आप तो भगवान हैं, थैंक यू सो मच भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरा बेटा फिर से चलने लगा। कबीर डॉक्टर और प्रिशा का थैंक यू कहता है। सुलोचना कहती है कि हाँ जादू होते हैं और ये जादू सिर्फ प्रिशा की वजह से हुआ है और उसे हक करती है और वो कहती है कि मैं अब ये अच्छी से गुड न्यूज़ अपने रुद्र को बताती हूँ और वहाँ से चली जाती है। प्रिशा कहती है डॉक्टर से कि देखा मैं सही थी कबीर के बारे में। डॉक्टर भी कहता है कि हाँ आप सही कह रही थी। प्रिशा कहती है कि अब सुलोचना रुद्राक्ष के सामने झूठ बोलने की प्लानिंग कर रही है कि डॉक्टर ने ये सही कर दिया है, लेकिन अच्छी बात है डॉक्टर को सच पता है। डॉक्टर से कहती है प्रिशा आप रुद्र को सच बताएंगे ना। डॉक्टर कहता है कि हाँ हाँ मैं रुद्र को सच बताऊंगा जब भी वो आएंगे। कबीर यहाँ पर सुलोचना से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं सब कुछ हैंडल नहीं कर पाया, आपने बहुत अच्छे से सब कुछ संभाल लिया। तभी वो कहता है कि लेकिन अब अच्छा हुआ, मुझे लंगड़े बनने की एक्टिंग अब और नहीं करनी होगी। सुलोचना कहती है कि हाँ अब हमें असली ट्रबल फेस करना होगा और वो सोचती है प्रिशा के बारे में कि कहीं प्रिशा को ऑलरेडी ये पता तो नहीं है कि हम झूठ बोल रहे थे और डॉक्टर को भी पता हो। कबीर कहता है कि हमें कुछ ना कुछ करना होगा। तभी सुलोचना कहती है कि हाँ हमें कुछ करना होगा इससे पहले कि रुद्र यहाँ आए। तभी वो डॉक्टर को पैसे देने की कोशिश करती है और उसे झूठ बोलने के लिए कहती है रुद्राक्ष को। डॉक्टर ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है, कहता है कि नहीं जो हो जाए मैं रुद्र को सच ज़रूर बताऊंगा। सुलोचना कहती है कि डॉक्टर से उसे टॉर्चर करने के लिए मैं तुम्हें जेल में भिजवा दूंगी, तुम्हारे खिलाफ मैं केस भी कर सकती हूँ कि और तुम्हारा लाइसेंस भी कैंसिल करवाऊंगी कि तुमने एक अच्छे इंसान को शॉक के टॉर्चर किया। तभी डॉक्टर उसे चिल्लाता है और कहता है कि जो गोपाल है, रुद्र यानी कि प्रिशा के जो पापा हैं गोपाल, वो उसके बहुत अच्छे फ्रेंड है और रुद्राक्ष मुझ पर बिलीव करेगा ऑब्वियसली। सुलोचना कहती है कबीर से कि डॉक्टर मना कर रहा है पैसे लेने से। कबीर कहता है कि रुद्राक्ष मुझे ही बिलीव करेगा, डॉक्टर को नहीं। तभी सुलोचना कहती है रुद्राक्ष डॉक्टर को भी तो बिलीव कर सकता है। कबीर यहाँ पर रुद्र को किडनैप करने का प्लान बनाता है और वो कहता है कि मेरा एक जानने वाला है सीसी, वो बहुत ही लालची आदमी है, पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है और वो रुद्र के किडनैपिंग का काम उसको देता है और कहता है कि मैं तुम्हें 6 करोड़ रुपए दूंगा, तुम्हें रुद्र को किडनैप करता है। यहाँ पर सीसी कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारा काम करने के लिए तैयार हूँ और सुलोचना कहती है कि चलो अब अच्छा है रुद्राक्ष चेन्नई पहुँच ही नहीं पाएगा। उधर अहाना शारदा रीच कर जाती हैं, चेन्नई पहुँच जाती हैं और शारदा कहती है कि हम रुद्राक्ष का सरप्राइज स्पॉइल नहीं करेंगे। सुलोचना कहती है कि हाँ अहाना कबीर अब चल सकता है। शारदा कहती है कि क्या ये तो सच में जादू हो गया। अहाना सोचती है लेकिन प्रिशा अब तक चुप क्यों है। प्रिशा कहती है शारदा से कि माँ रुद्र कहाँ है। शारदा कहती है कि वो अपने काम में बिजी है। सुलोचना प्रिशा की खूब तारीफ करती है। प्रिशा कहती है कि हाँ मैं भी बहुत खुश हूँ कि कबीर अब चल सकता है और चलिए मैं डॉक्टर से मिलकर आती हूँ उनसे ट्रीटमेंट के बारे में कुछ बात करके। तभी अहाना को लगता है कि वो अपने आप सोचने लगती है कि हो सकता है प्रिशा को कुछ पता ही नहीं है कि कबीर झूठ बोल रहा था। उधर किडनैपर रुद्राक्ष का किडनैप कर लेता है और तभी शारदा को समझ आता है कि रुद्र ने तो अपनी फ़्लाइट ली ही नहीं है और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। जिसके बाद क्या होगा कल रात के एपिसोड में वही सब दिखाया जाएगा कि रुद्र का किडनैप हो गया है और यहाँ पर रैंसम की कॉल आएगी मिश्का को और मिश्का ये सारी जानकारी शारदा को बताएगी और तब क्या होगा इस एपिसोड में आगे की कहानी का हाल ये देखना होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग।